एक ऐसी घटना जिस घटना में एक लड़की का मर्डर होता है और वो मर्डर पूरे अमेरिका को हिला के रख देता है, झकझोर के रख देता है। वजह इतना होता है कि मर्डर होने के बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात तो करती है, लेकिन 40 साल तक पता नहीं चलता है कि आखिर हत्यारा कौन है और इस घटना को अंजाम किसने दिया है। 40 साल बाद एक कोको कोला का केन से पता चलता है कि अपराधी कौन है और कातिल कौन है। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी जहन में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो जाएगा। आपने ऐसी क्राइम शायद कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना अमेरिका के कोलोराडो स्टेट का है। उसी स्टेट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सिल्विया। वो हिस्टोरिकल प्लेस पे जाती थी, हिस्टोरिकल चीजों को देखती थी, अध्ययन करती थी, नक्शा बनाती थी, घर का नक्शा बनाती थी और पार्ट टाइम में वो केक भी बनाती थी। इसीलिए वो पूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जी रही थी, अच्छे से जी रही थी। और उसके घर के बगल में यानी कहें तो कुछ ही दूरी पे उसके मम्मी पापा भी रहते थे। वो मम्मी पापा के साथ नहीं रहती थी, अपने मम्मी पापा के घर से कुछ दूरी पे वो अपना घर बना के रहती थी। लेकिन सुबह का कॉफी वो अपने मम्मी पापा के साथ ही पीती थी, या तो वो अपने मम्मी पापा के घर चली जाती थी या उसके मम्मी पापा सिल्विया के घर आ जाते थे। लेकिन सुबह का कॉफी वो मम्मी पापा के साथ ही पीती थी। वक्त आता है 4 अगस्त 1981। 4 अगस्त 1981 के दिन जब सिल्विया अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा पाती है कॉफी पीने के लिए सुबह के लिए, तो उसके पापा बोले कि आज हम ही लोग चलते हैं सिल्विया के पास और देखते हैं कि सिल्विया हम लोगों के लिए क्या बनाई है नाश्ते में। तो उसके मम्मी पापा सिल्विया के घर पहुंच जाते हैं। जब उसके घर जाके देखते हैं तो दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सिल्विया फर्श पे पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। और जब करीब से जाके देखते हैं तो सिल्विया के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो ऐसे बिने ही कपड़े के पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। उसके माँ बाप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, माँ रोने लगती है। जैसे तैसे करके उसके पिताजी उसके शरीर पे टॉवल रख देते हैं और जाते हैं पुलिस को फोन करने के लिए। 1981 की बात है तो उस समय फोन नहीं था और आया भी था तो बहुत जस्ट ही आया था, इसीलिए सबके पास मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन से ही बातें होता था। उसके पिताजी लैंडलाइन के पास पहुंचते हैं। सिल्विया के घर में लैंडलाइन था। देखते हैं तो लैंडलाइन का जो तार होता है, वायर होता है, उसे काट दिया गया था। जैसे तैसे वो बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वाले आते हैं। जब इस चीज की तहकीकात करने लगते हैं तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। देखते हैं तो घर में तोड़ फोड़ हुआ था। पीछे को जो दरवाजा था उसके ऊपर शीशा लगा हुआ था, उसे भी तोड़ा गया था। बाथरूम के अंदर शीशा था जो बाहर से कनेक्ट था, उसे भी तोड़ा गया था। लेकिन कोई भी एक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता है जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। सिल्विया के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो भी चीज बिखरा हुआ था उसे ले जाके जांच करवाया जाता है कि आखिर ये किसका डीएनए है और किसने सिल्विया के साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि सिल्विया के साथ जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किए गए हैं और उसके चेस्ट पे लगातार चाकू मारने से उसकी मौत हो गई है। और ये भी बताया गया पोस्टमार्टम में कि उसके माथे में गोली लगी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वहां पे टॉयल पड़ा हुआ था, वहां पे बेडशीट पड़ा हुआ था, पिल्लो पड़ा हुआ था, सारे चीज पे खून बिखरा हुआ था। फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है लेकिन वहां से कोई भी एक पुख्ता ऐसी जानकारी नहीं मिल पाता है जिससे पता चले कि सिल्विया के साथ ऐसे घटना को अंजाम देने वाला इंसान कौन है। सिल्विया के जितने भी दुश्मन थी, जिनसे उनसे रंजिशें थी, उसके बारे में खोज लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं पता चल पाता है जिससे पता चले कि सिल्विया से इससे दुश्मनी थी और इसने सिल्विया के साथ दुश्मनी साधने के लिए ऐसे घटने को अंजाम दिया है। सिल्विया के मम्मी पापा से पूछा जाता है कि आखिर सिल्विया का कोई तो ऐसा दुश्मन होगा जो इस एक घटना को, ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। सिल्विया के मम्मी पापा बोलते हैं कि काफी व्यवहारिक लड़की थी, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि सिल्विया के साथ ऐसे कौन कर सकता है और उसका ऐसा कौन दुश्मन है।
फिर पुलिस वाले यानी कहें जो फोरेंसिक टीम आई हुई थी जंगल की ओर जाने लगती है, जंगल की ओर जांच करती है कि जो सेल्विया का जो टूटा हुआ विंडो था उसका शीशा पड़ा हुआ था जंगल में, लेकिन वहां से भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता है कि आखिर सेल्विया के साथ ऐसे घटना को अंजाम देने वाला इंसान कौन है, कातिल कौन है। वक्त बीतते चला जाता है, 1991 से सन 2000 ईस्वी आ जाता है, कुछ टेक्निकली चीजों का ग्रोथ हो जाता है। फिर सेल्विया में के घर में जो भी पड़े हुए थे उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, फिर भी कुछ हत्थे नहीं चढ़ पाता है कि आखिर सेल्विया के साथ ऐसे दरिंदगी करने वाला इंसान कौन है। वक्त बीतता चला गया लेकिन सेल्विया का कातिल का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। वक्त आता है 2020 में साइंस काफी ग्रोथ कर चुका था और जो भी सेल्विया का डीएनए घर में मौजूद था, जो खून का डीएनए था या जो वीर्य पड़ा हुआ था उसके बेड पे उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया गया था, उन सारी चीजों को फिर से फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है तो उसमें एक डीएनए आता है। 2020 की बात है कि यूनाइटेड डेटा कलेक्ट नाम की एक डीएनए टेस्ट कंपनी आई हुई थी जो लोगों का डीएनए टेस्ट करती थी और उन लोगों का डीएनए अपने पास कलेक्ट करके रखती थी। पुलिस वाले उसका सहारा लेते हैं तो पता चलता है कि जो डीएनए जो टेस्ट कराई थी फोरेंसिक जांच में पुलिस वाले, उसका डीएनए जो डीएनए बैंक में पड़ा हुआ था, डीएनए कलेक्ट बैंक में पड़ा हुआ था, उसमें डेविड नाम का इंसान के डीएनए से मैच खाता है। फिर पुलिस पता लगाने लगती है कि आखिर ये डेविड कौन है और कहाँ रहता है, तो डेविड का घर पता चल जाता है, यानी कहें तो सेल्विया के घर से कुछ ही किलोमीटर के दूरी पे डेविड रहता था। ये वक्त करते करते 40 साल गुजर गया था और डेविड काफी बुढ़ा भी हो गया था। उसके घर में जाके देखते हैं तो सिर्फ एक डेविड ही होता है और पुलिस वाले डेविड के घर के चारों तरफ फैल जाते हैं और डेविड पे निगाहें दौड़ाने लगते हैं कि आखिर डेविड करता क्या है। एक दिन की बात है कि डेविड कचरा वाली गाड़ी आती है, उसमें कचरा डालता है। पुलिस वाले उसके कचरे को अपने पास जब्त कर लेते हैं और उसमें एक पड़ा हुआ था कोको कोला का बोतल, यानी कि केन पड़ा हुआ था। उस केन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। उस पे जो फिंगरप्रिंट पड़े हुए थे और जो सेल्विया के घर में जो फिंगरप्रिंट यानी कि डीएनए पड़ा हुआ था, दोनों से मैच खा जाता है। फिर डेविड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डेविड से पूछताछ जारी कर दिया जाता है। डेविड कुछ भी बताने से कतराने लगता है और बोलता है कि इस घटना को अंजाम मैंने नहीं दिया है। सेल्विया का एक बॉयफ्रेंड था, वो उसे काफी पीटता था, मारता था, वो काफी तंग हो चुकी थी। मुझे लगता है कि वही उसका मर्डर किया है। लेकिन सेल्विया का बॉयफ्रेंड था ये तो सच था, लेकिन उसने उसका मर्डर नहीं किया था। वो जो डेविड था इस केस को गुमराह करना चाहता था, पुलिस को भटकाना चाहता था। पुलिस डेविड को गिरफ्तार कर लेती और उस पे एफआईआर मुकदमा दर्ज करके उस पे केस चलाने लगती है। अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। डेविड भी नहीं सोचा होगा कि जिस कत्ल को मैंने अंजाम दिया 40 साल बाद हमें उस कत्ल के लिए जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। डेविड से जब पूछताछ किया गया कि आखिर तुम सेल्विया के साथ ऐसा करतूत क्यों किया, तो डेविड कुछ नहीं बता रहा था, कुछ भी बताने से कतरा रहा था। वजह सिर्फ इतना था कि जो डेविड था वो अंदर से काफी हवसी टाइप का इंसान था। लड़की को देखते ही उसके अंदर कुछ जग जाता था और लड़की के साथ दरिंदगी करने के लिए आतुर हो जाता था। इसी वजह से और इसी कारण से वो सेल्विया को अकेले पाकर उसके घर में घुसता है और उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ तमाम तरह के गलत काम करता है और उसके बाद डेविड उसके माथे में गोली मारकर उसे मौत की नींद सुलाकर वहां से फरार हो जाता है। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद, इस पूरी क्राइम को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।